अगली खबर रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और खास करके कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 नेताओं को जगह मिली है। तो 27 फरवरी को मतदान होने हैं और इसको लेकर के ये तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, जहां स्टार प्रचारक इस चुनाव के लिए लोगों तक पहुंचेंगे। तो रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी चल रही है, जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कांग्रेस क्या कुछ तैयारी कर रही है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है? हाँ, देखिए, रामगढ़ उपचुनाव यदि देखेंगे तो अब प्रचार प्रसार का समय है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी की गई है। और उसमें आप देखेंगे प्रभा तो वर्तमान सांसद हैं, वर्तमान जो विधायक हैं, वर्तमान जो मंत्री हैं, वो इसमें शामिल तो हैं ही, लेकिन जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्हें भी इस स्टार प्रचारक की जो सूची है उसमें जगह मतलब दी गई है। मतलब ये है कि हर समुदाय को उसमें टच किया गया है ताकि जब चुनाव प्रचार हो तो किसी भी तरह से कोई कमी ना हो। और हो सकता है कि इसके बाद भी एक या दो बड़े नाम जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि रामगढ़ का चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, महागठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी की है। इसके बाद आप देखेंगे तो आरजेडी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी कई बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण नाम है वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, क्योंकि ये महागठबंधन की एक बड़ी लड़ाई है। क्योंकि आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से, और अब तक का जो ये अभी जो बाई इलेक्शन के जो पूरे परिणाम आप देखेंगे, अब तक जो 4 ये रिजल्ट आ चुके हैं बाई इलेक्शन के, तो उसमें महागठबंधन की जीत हुई है। फिर भी किसी भी तरह से कोई कसर बाकी नहीं रहे। यही वजह है कि स्टार प्रचारकों की जो सूची है कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। बिल्कुल अंजनी, जैसा कि आपने कहा कि झामू की तरफ से मुख्य चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश माफ कीजिएगा हेमंत सोरेन रहने वाले हैं, तो ये जो 40 नेताओं की लिस्ट जारी हुई कांग्रेस की तरफ से, तो और कौन कौन से अहम चेहरे जो हैं वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये हम कह सकते हैं कि ये जो एक प्राइमरी जो लिस्ट है वो भले जारी हुई है और इसके बाद भी कई बड़े लोग आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो तो रहेंगे ही, इसके अलावा भी कुछ और लोग आ सकते हैं, अगल बगल के राज्यों से भी आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि महत्वपूर्ण है चुनाव, बाई इलेक्शन हो या इलेक्शन हो, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और यही वजह है कि इसको लेकर एक व्यापक जो तैयारी है वो की गई है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से जब बजरंग महतो नॉमिनेशन करने गए थे तो उसमें अविनाश पांडे भी मौजूद थे। तो आने वाले समय में व्यापक चुनाव प्रचार होगा और हमें लगता है कि अन्य जो दल हैं, जो सहयोगी जो दल हैं, उससे भी कई बड़े चेहरे जो हैं चुनाव प्रचार के लिए जुड़ सकते हैं। बिल्कुल अंजनी, और बजरंग महतो तो ममता देवी के पति हैं, तो इसका उन्हें कितना फायदा या नुकसान होने वाला है इस चुनाव में? देखिए, ममता देवी का यदि आप प्रीवियस बैकग्राउंड आप देखेंगे तो किसी भी तरह का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के परिवार से वो नहीं आती थी और संघर्ष करते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उसके आंदोलन को देखते हुए उन्हें टिकट दिया था। और यही वजह है कि वो चुनाव जीत भी गई, 30,000 मार्जिन से वो चुनाव जीती थी। लेकिन भारतीय राजनीति में आप देखेंगे कि जब यदि पति या पत्नी यदि कोई विधायक है और उनकी विधायकी जाती है तो अमूमन ये देखा जाता है कि घर परिवार के उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा जाता है। इसके पीछे के 2-3 कारण होते हैं। एक तो एक सहानुभूति का जो वोट है वो मिले,
और दूसरा उस परिवार की जो भूमिका रही है वो लोग भूले नहीं, उनके संघर्ष से भी पार्टी को विजय हासिल होती है। और यही वजह है कि ममता देवी के जो पति हैं बजरंग महतो को टिकट पार्टी ने दिया है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा ये तो अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन कांटे की टक्कर जो है रामगढ़ उपचुनाव में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए।